बिहार की बात तो हो गई। देखिए एसआईआर बिहार में तो हो गया, अब पूरे देश में कई प्रदेशों में होने की बात हो रही है और सबसे अधिक सामना जो करना पड़ रहा है बंगाल में। ममता दीदी हैं, चुनाव भी है आगे और बंगाल भी है, असम भी है। असम में ज्यादा दिलचस्पी रहती है, बंगाल में ममता दीदी से लड़ पाएगी बीजेपी? एसआईआर क्या हो पाएगा? देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा ज्ञानेश्वर जी। मुझे लगता है कि एसआईआर पे सारे श्रोताओं को कुछ तथ्य समझने की जरूरत है। जी, एसआईआर को लेके एक बहुत बड़ा माया जाल, भ्रम का जाल बुना जा रहा है विपक्ष के द्वारा। मैं एक एक करके आता हूं। जी, पहला, लोगों को यह समझाया जा रहा है कि एसआईआर जैसे देश में पहली बार हो रहा है। 1951 में पहली बार एसआईआर हुआ था। 14 बार इस देश में एसआईआर हुआ है। दूसरी बात, बार बार कहा जा रहा है कि एसआईआर मतलब वोट काटना। जी बिल्कुल नहीं, एसआईआर मतलब वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण। बात आएगी कि अशुद्धि कैसे होगी वोटर लिस्ट की। तथ्य है 2010 में एक कोर्ट केस में जजमेंट आया, एक सरकारी पदाधिकारी देश के एक कोने से दूसरे कोने में ट्रांसफर हो गया। उसका वोट दोनों जगह दिखा, उसको काटा गया। उसने कहा कि मैं अप डाउन भी करता हूं तो मुझे वोट रखने दिया जाए। कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि किसी का वोट, वैध भारतीय नागरिक का वोट आप काट नहीं सकते। अच्छा, रिजल्ट ये हुआ कि हम सब जानते हैं कि बिहार में 52, 53, 55%, पटना जैसे क्षेत्र में 45% वोट पड़ने का कारण ये था बिल्कुल कि हमारा वोटर लिस्ट ही आउटडेटेड था। कितने लोग जो गुजर गए उनका नाम चढ़ा हुआ था, कितने लोग जो वहां रहते नहीं थे उनका नाम चढ़ा हुआ था, कितने लोग आके पटना में बस गए उनका नाम अप टू डेट नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से। तो एसआईआर मतलब वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण। तीसरी बात, लोगों ने कहा कि एसआईआर मोदी सरकार ने कर दी। बिल्कुल गलत। आर्टिकल 324 भारत के संविधान का यह कहता है कि एक सफल लोकतंत्र के लिए पारदर्शी चुनाव अनिवार्य है और पारदर्शी चुनाव के लिए एक सही और अप टू डेट वोटर लिस्ट अनिवार्य है। बिल्कुल। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 रूल नंबर 21, 22, 23, 24, 25 चैट जीपीटी पे डाल के लोगों को पढ़ना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को निर्देशित करता है कि आपका काम है कि समय समय पे आप वोटर रोल अपडेट करो। और भ्रम चलाया गया जी कि 2003 में एसआईआर हुआ था तो उसमें बहुत समय लगा था, इसमें बड़ा जल्दी जल्दी कर दिया गया है। अरे भाई कैसे जल्दी जल्दी कर दिया गया है? आप बताइए। 99,000 बूथ है बिहार में। बिल्कुल। 99,000 सरकारी पदाधिकारी BLO बूथ लेवल ऑफिसर लगे, जाके वोट की एन्यूमरेशन जांच आप करोगे, फॉर्म भरवाने का काम करोगे। एक बूथ 1,000-1,200 वोट, मतलब कितने परिवार? 250-300 परिवार। 30 दिन में क्या 300 परिवार के पास जाना कठिन है क्या? 30 दिन में कोई BLO 300 परिवार को जाके उसके घर घर आकलन नहीं कर सकता है कौन रहता है, कौन नहीं रहता है, कोई क्या करता है? भ्रम फैलाने का पूरा प्रयास राहुल गांधी जी ने किया। चलिए ठीक है, मान लेते राहुल गांधी जी ने किया, लेकिन क्या आप ममता बनर्जी क्या है एसआईआर करा पाएंगे बंगाल में? देखिए एसआईआर होगा, है हिम्मत? ममता बनर्जी जी हो, हाँ, कोई प्रदेश हो, 13 राज्यों में एसआईआर इलेक्शन कमीशन करवा रहा है और बिहार के एसआईआर के एक्सपेरिमेंट ने यह सिद्ध कर दिया है कि 7.5 करोड़ मतदाताओं के बिहार में एसआईआर हो भी सकता है। एसआईआर के बाद चुनाव भी हो सकता है और इस चुनाव में आपको ज्ञानेश्वर जी कोई मिला क्या जिसने कहा हो कि भाई जो है हमारे गांव का सब वोट काट दिया? नहीं। हमारे परिवार का सब वोट काट दिया? नहीं। मुझे 10 परिवार मिले होंगे जिन्होंने कहा होगा कि भैया पहले बहुत समस्या होता था, मेरा वोट यहां था, पत्नी का वोट दूसर का बूथ पे था, ऐसा होता था। इस बार इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग सेंटर को बड़े बड़े अपार्टमेंट के पास लाने का काम किया है ताकि लोगों को दूर नहीं जाना पड़े। बिल्कुल। इस बार एक परिवार एक जगह मतदान करने जाए
ऐसी व्यवस्था की गई है। तो एसआईआर से तो बिहार का लाभ हुआ है, बिहार में एसआईआर सफल हुआ है, हम उसका स्वागत करते हैं। बंगाल में सफल होगा। बंगाल में जो लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं वो एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे हैं, हाँ। वो घुसपैठियों को बचाने का काम कर रहे हैं। मतलब आप ममता ज्ञानेश्वर बनर्जी को जी- कह रहे हैं कि घुसपैठियों को बचा रही हैं। ज्ञानेश्वर जी, तथ्यों की बात करें, जी। आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं, बिहार की जनता को, हम्म। देश भर में हजारों किलोमीटर का बॉर्डर है, फेंसिंग हो गई। एक प्रदेश है पूरे भारत में जिसकी बॉर्डर की फेंसिंग नहीं हुई। बिल्कुल। कहां? बंगाल। बंगाल की। जी। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वहां ममता की बनर्जी है। सरकार चाहती नहीं है। तो आपको लगता है कि जो देश के आप मुझे एक बात बताओ, जी। बंगाल का डेमोग्राफिक स्टडी एक मैं पढ़ रहा था। बंगाल में हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ी है पिछले कुछ सालों में, जिस दर से उसके 3 गुना दर से मुसलमानों की संख्या बढ़ गई। मुसलमानों की संख्या बढ़ी है। अब कोई कह सकता है कि वो ज्यादा बच्चे पैदा करते परिवार हैं। बड़ा होता है जी। लेकिन ये साइंटिफिकली मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है कि 3 गुना के दर से जनसंख्या बढ़ जाए। बाहर से लोग आए हैं, उनको तुष्टीकरण की राजनीति ने, वोट बैंक की राजनीति ने, ममता बनर्जी के लोगों ने फेक आधार कार्ड बनवाया, फेक वोटर कार्ड बनवाया, उनको आवास योजना दिलवाई, उनको मुफ्त अनाज की योजना दिलवाई, उनको अनेकों सरकारी सुविधाएं दिलवाई। आप मुझे 2 सवालों का जवाब दो। जी। पहला ये कि इस देश में भारतीय नागरिक को अपनी सरकार चुनने का मताधिकार है कि घुसपैठियों को भी सरकार चुनने का अधिकार है? भारतीय नागरिक को। दूसरी, इस देश के संसाधन पे, इस देश की स्कीमों पर किसका अधिकार है? भारतीय नागरिक का। जी। तो हमारा यह कहना है, अमित शाह जी स्पष्ट कहते हैं और मैं उनका पूरा समर्थक करता हूं, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट, यानी खोजो, डिटेक्ट करो कौन घुसपैठिया है, उसको वोटर लिस्ट से डिलीट करो और मौका आने पे उनको डिपोर्ट करो, जहां से आए हैं वहां जाएं। भारत की जनसंख्या, भारत के संसाधन पे पहला अधिकार भारतीय नागरिक का है। लेकिन आम धारणा है कि देखिए अमित शाह सबसे लड़ लेते हैं, सबसे जीत भी लेते हैं, लेकिन ममता बनर्जी से नहीं लड़ पाते हैं और ममता बनर्जी को नहीं हरा सकते। 4 महीने 4 महीने, मुझे वह भी याद है 2 मई दीदी गई। 4 महीने आप इंतजार कर लो जी। अमित शाह जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ममता दीदी से, बंगाल की जनता इस बार चुनाव लड़ रही है ममता दीदी से। ममता दीदी ने जिस तरह का काम बंगाल में किया है, बंगाल की बहू बेटियों का, हिंदू परिवारों का जो आज हश्र हुआ है, जिस तरह का इनसिक्योरिटी हश्र हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, भाई हमने देखा है किस तरह का उनके, मैं अब नहीं जाना चाहता हूं, महिलाओं के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार कांड हुए हैं, जिस तरह का संदेश खली हुआ है, जिस तरह का 50 तरह के प्रॉब्लम बंगाल में हो रहे हैं। बंगाल की जनता त्रस्त है भैया।